नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई थिंक आपने सुन लिया होगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई और उसके अंदर 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदार हम खुद हैं या जिम्मेदार सरकार है या जिम्मेदार प्रशासन है। सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और इस तरीके के हादसे पहली बार नहीं, इस तरीके के हादसे आपके प्रयागराज के अंदर भी हुए हैं और बहुत सारे लोग वहां पे जख्मी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद ऐसा ही हादसा हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, जो कि भारत की राजधानी है। क्या ये हमारे लिए कोई चुनौती है या आप कह सकते हो किस तरीके से इससे निपटा जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे देश, आपके देश भारत से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो आप तक पहुंच पाए और आपके लिए अहम है। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, क्यों और कैसे हुआ हादसा। 18 की मौत ऐसा बताया गया, पर यहाँ पे नंबर ज्यादा हो चुका है। अब 18 की जगह 20 या 21 नंबर जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, हम सभी को पता है कि 144 साल बाद, ये न्यूज़पेपर्स में बताया गया, न्यूज चैनल्स पे बताया गया कि 144 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन कराया गया। वो भी इतना बड़ा महाकुंभ, वैसे तो हर 12 साल बाद देखते हैं, पर जो इस बार महाकुंभ आया है वो 144 साल बाद आया है। अगर आप इस बार नहीं गए, आप इस बार नहीं गए तो 144 साल बाद बारी आएगी और 144 साल तक आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपका जन्म 5 या 7 साल बाद भी होगा, अभी आपका जन्म भी नहीं हुआ है, तो भी आप इतना लंबा जिंदा तो नहीं रह सकते। अगर आप 1 साल के हैं, 1 महीने के हैं, 1 दिन के हैं, तो भी आपका नंबर नहीं आएगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे 144 साल बाद तक, ये हमें कंफर्म है। फिर यहाँ पे आपकी इस तरीके की बातें कही गई, लोगों को लुभाया गया कि आप महाकुंभ में जाओ, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, महाकुंभ में जाओ, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, बारी बारी ये बात रिपीट करी गई। पर यहाँ पे हमारे सामने सवाल ये आता है कि अगर सरकार इतनी ज्यादा तैयार नहीं थी, अगर सरकार के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी जो वो लोगों की जरूरतें पूरी करा सके, तो इस तरीके की अनाउंसमेंट शायद न्यूज चैनल्स को कवर नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे और हमने ये देखा कि आपके प्रयागराज के अंदर भी भगदड़ हुई और उस भगदड़ के अंदर 20 से 25 लोग मारे गए। फिर हमें यह सुनने को मिला कि दिल्ली के अंदर जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पे गलत अनाउंसमेंट करने के कारण, या आपका बिल्कुल ट्रेन आने के बाद अनाउंसमेंट करने के कारण भगदड़ हुई और भगदड़ के अंदर 20 से 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जहां पे बच्चे, औरतें और आपके कह सकते हो आदमी शामिल थे। और यहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवाई। जब जान गंवाते हैं तो सरकार ने एक बार जिम्मेदारी लेने से मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे रेल मंत्री गायब हैं। फिर हमें सुनने को मिला कि रेल मंत्री ने ट्वीट किया और उसमें लिखा है कि जो माहौल है वो संभाल लिया गया है, कंडीशन सही है, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो आपकी करी गई हमारे रेलवे मंत्री के द्वारा। अब एक चीज हम कह सकते हैं कि बाद में पहुंचने से बेटर था कि अगर इतनी ज्यादा क्राउड वहां पे थी या इतने ज्यादा पैसेंजर वहां पे थे, तो इस तरीके की फैसिलिटीज हमें बाद में नहीं बल्कि पहले प्रोवाइड करानी चाहिए थी, ताकि हर एक व्यक्ति आराम से महाकुंभ में जा सके और जिंदा वापस अपने घर आ सके। कुछ लोग अपने पाप जो हैं वो धोने महाकुंभ जाते हैं, पर कुछ लोग अपने पाप धोने से पहले ही जिंदगी से चले जाते हैं। तो इस तरीके की भगदड़ से आप बच सकते हैं। और यहाँ पे गलत अनाउंसमेंट आप कह सकते हो, यहां तक कि आप कह सकते हो कि जो प्लेटफॉर्म चेंज किए गए उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। जो वहां पे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें देखी, उन्होंने यही बात बताई है कि वहां पे अनाउंसमेंट जो करी गई है या गलत अनाउंसमेंट या प्लेटफॉर्म चेंज किए गए हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। और यहां तक कि जो आपका वहां का जो प्रशासन था, उन्होंने तो ये जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया था कि ऐसी कुछ चीजें हुई हैं। बाद में वो इस चीज की जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेटली ऐसा हुआ है, पर एक आदमी के कारण। एक आदमी क्या कर रहा था, एक आदमी सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया और वो आदमी जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो वो आगे जाके औरों में टकराया और उसी की वजह से ये 18, 19, 20, 21 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। पहले हमने 18 नंबर सुना था, पर रिसेंटली अगर बात करोगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय ये नंबर आपका 18 से बढ़ के 21 हो चुका है। ऐसा कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज एजेंसी क्लेम कर रही हैं, मेरे द्वारा क्लेम नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर आप कहो तो इस तरीके के सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बताया है कि 1 घंटे के अंदर 1500 टिकट बेचे गए हैं। कहां पे? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर। अगर आपकी ट्रेन नहीं आई,
अगर आपकी ट्रेन लेट है तो आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता था कि इतनी ज्यादा टिकट अगर आप काटते हो तो क्राउड ज्यादा होगी, संभाली नहीं जाएगी। और अगर आपको पता था क्राउड हो चुकी है, इतनी ज्यादा पैसेंजर आपके प्लेटफॉर्म्स पे वेट कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए थी ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। आपको अच्छे तरीके से प्रशासन वहां पे करना चाहिए था। आपको अपने कह सकते हो सीआरपीएफ के जवान पहले भेजने चाहिए थे ताकि वो कंडीशंस जो हैं देख के अपना काम कर सके कि क्या माहौल है, किस तरीके से चीजों को संभाला जा सकता है। अब यहाँ पे हादसे जो है ना पहली बार ना दूसरी बार भारत में इस तरीके के हादसे आम हो चुके हैं और सरकार एक बार दुख जो है वो जाहिर करती है और दुख जाहिर करने के बाद हमें इस तरीके की न्यूज सुनने को मिलती है कि सरकार ने कह दिया 10 लाख रुपए देंगे, चोट आई है 2.5 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। अगर आपके घर से बंदा जाता है तो आप पैसे नहीं देखते, आप ये देखते हो कि हमारे घर में जो सदस्य था उसकी जान किस तरीके से गई है और वो मलाल सारे जीवन आपके मन में रहता है। यहाँ पे इस तरीके से क्राउड जो है वो हमें दिखी ट्रेन के अंदर, किस तरीके से आप कह सकते हो आप जानवरों की तरह जो है वो लोग आपका एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है रेलवे जो है वो एक तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, कभी भी आपकी ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचती। कोई रेयर ही सिचुएशन होगी जब आपने ये देखा होगा कि ट्रेन आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची है, अदरवाइज 5 या 10 मिनट तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। कई बार तो हमें 8-8 10-10 घंटे भी ट्रेन के अंदर डिले देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हमारा रेलवे मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें इस तरीके की कमियां पता है, उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक कदम नहीं उठाए। हमारे देश को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं आजाद हुए, पर इस तरीके की चीजें हमें हर बार देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पिड, 2 ट्रेन्स विद सिमिलर नेम्स लेड टू कंफ्यूजन, कोप्स क्लेम। इस तरीके की बातें आपकी पुलिस वालों ने कही है कि भाई 2 ट्रेन थी और दोनों ट्रेन लगभग सेम नाम की थी, उससे लोग कंफ्यूज हुए और ये भगदड़ हुई और ये सारा हादसा हुआ। यानी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बजाय ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप खुद जिम्मेदार हो, ये जो हादसा हुआ है हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार ने भी, प्रशासन ने भी, सभी ने हमें जिम्मेदार ठहराया है। क्या हम जिम्मेदार हैं या सरकार रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आप इस चीज का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैं बताई है मैंने, और ऐसी ही हमारी कंट्री से रिलेटेड या इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करने के लिए आप एग्जाम टॉक्स जो कि आपका अपना चैनल है इसे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते या आप रेलवे मंत्री होते अश्विनी वैष्णव की जगह, तो आप क्या करते? इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपके क्या सजेशंस होते, तो डेफिनेटली वो मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारे देश के लोगों के ओपिनियन के बारे में पता हो कि इस तरीके की समस्याएं अगर आए उनके सामने तो वो कैसे सोल्व कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ, पर उम्मीद करूंगा इस तरीके की न्यूज दोबारा से हमें कवर ना करनी पड़े, इस तरीके के हादसे भारत के अंदर ना हो, ये उम्मीद मैं करूंगा और दुआ करूंगा भगवान से। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।